Hello everyone. Today we continue our chapter The Fundamental Unit of Life. Fundamental Unit of Life में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस. क्लियर? हमने 3 मेन कंपोनेंट स्टडी किए थे सेल के. एक था आपका सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो आज हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका जो सेल का हेड क्वार्टर है. हेड क्वार्टर मतलब वो मेन पार्ट जो सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उनको इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्टली उनको कंट्रोल करता है एक टाइप से. क्लियर? न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर में होता है, स्फेरिकल शेप का होता है. ओके, तो न्यूक्लियस को बोल सकते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल. लोकेटेड इन सेंटर, स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल होता है शेप में. क्लियर? न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमने अपना स्टडी किया था कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे, सेल के पार्ट्स को देखते हैं. तो जो न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए हम कुछ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. उन सॉल्यूशन से जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कलर शो करेंगे. ओके, तो वो कौन से सॉल्यूशन है जिनको हम यूज़ करते हैं? आप आयोडीन का यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू, और सेफरिन का यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? ओके, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस क्या है? हेड क्वार्टर है सेल का. कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में होता है सेल के, और स्फेरिकल होता है शेप में, जैसे हमने किया था. अगर हम अपनी सेल को लेते हैं तो जो ये सेंटर पार्ट है आपका, ये क्या है? न्यूक्लियस. क्लियर? तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज. जो भी सेल की एक्टिविटीज हैं सबको क्या करता है? डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है. क्लियर? अब जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, इसके पास एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ये वाली. उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंटेन डबल लेयर्ड membrane which is known as nuclear membrane. क्लियर? इससे पहले आपने एक और मेम्ब्रेन स्टडी की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन. वो ये वाली थी आपकी. ओके, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस कंटेन करता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इट कंटेन पोर्स. उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं विच अलाउ मटेरियल in and out of the nucleus. क्लियर? वो क्या कंटेन करती है? वो पोर्स कंटेन करती है जिसकी वजह से जो सारा मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आ सकता है आसानी से. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. जो हमारा न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? विच ट्रांसफर inheritance features from parents to next generation.
क्लियर। अब आपने स्टडी किया कि जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके पास पोर्स हैं, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है मटेरियल को इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो सारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर, वो सारे हेरिडिटी वाले जो फीचर्स हैं हमारे, वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर। और ये जो क्रोमोसोम्स है बने किसके होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ DNA, that is deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid। क्लियर। DNA के बने होते हैं एंड प्रोटीन्स। ओके तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, हेड क्वार्टर होता है सेल का। कहाँ होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है और आपके सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। क्लियर। क्या करता है, वो सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। फर्दर हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस कंटेन करता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या करती है, उसके अंदर पोर्स हैं, वो अलाउ करती है मटेरियल को इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज इट कंटेन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन करता है जो ट्रांसफ़र करता है इनहेरिटेंस फीचर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, DNA एंड प्रोटीन्स के। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्रोकायरोटिक और यूकायरोटिक्स। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकायरोटिक हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट जो यूकायरोटिक्स थे उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is present in eukaryotic cell। clear, but not in prokaryotic। तो ये था हमारा न्यूक्लियस का। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं हमारी सेल का, जो क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके तो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। क्लियर। साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, जो पार्ट सेल का जो लोकेटेड है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म। या फिर आप बोल सकते हो सेल का जो लिक्विड पार्ट है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and plasma membrane। क्लियर। नेक्स्ट आप बोल सकते हो द लिक्विड पार्ट ऑफ सेल is known as cytoplasm। क्लियर। साइटोप्लाज्म भी फर्दर कंटेन करता है टू पार्ट्स को। ठीक है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल क्या है, जो एक्वस पार्ट होता है, द एक्वस
पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। वो क्या है आपका साइटोसोल। क्लियर। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्वस पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो क्या है आपका साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज आपके सेल के वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए। दैट मीन्स सेल को लिविंग बनाने के लिए जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो फ्लोट करते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। तो राइट डाउन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेल विच carry out specific function to keep cell alive। क्लियर? ओके, तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सेल, सॉरी, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ सेल which carry out specific function to keep cell alive। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या है, कहाँ पे है आपका प्रेजेंट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लाई करता है वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं। ओके, ये कंटेन करता है साइटोसोल को, मतलब जो एक्वस पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसको बोलते हैं साइटोसोल, और सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सेल के जो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल को अलाइव रखने के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी। क्लियर? तो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपके, फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी बोलते हैं, ER। सेकेंड इज गोल्जी अपरेटर्स, क्लियर। थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। फोर्थ इज lysosomes, fifth is ribosomes, sixth is plastids, and seventh is vacuoles। vacuoles। क्लियर? तो ये हैं आपके सेल ऑर्गेनेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। ओके, तो इनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।